गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चलते हैं वहां जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है और वह है गरीबी, पॉवर्टी। और आप जानते हो बेटा, सब कुछ बनो लेकिन गरीब बनकर मत जीना। तो गरीब हो जाने के बाद न कोई सम्मान करता है, न कोई इज्जत करता है, न कोई आपसे मिलना चाहता है। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति आप में कोई बात होती है शक करता है। इसलिए गरीबी जो है सबसे बड़ा कलंक है। और कहा भी जाता है कि भुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। तो इस दृष्टि से अगर देखोगे तो ऐसी स्थितियां हैं। सूर्यकांत पाटिल निराला ने गरीब पर लिखा है, भिक्षु पर लिखा है, वह आता दो टूक कलेजे क्या करता, पछताता पथ पर आता। दो टूक कलेजे क्या करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ, पेट पीठ दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे क्या करता, पछताता पथ पर आता। गरीबों की यह स्थिति होती है। गरीब, अब गरीब कहेंगे किसको भाई? तो वे लोग जो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं, अ पर्सन हु अनेबल टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स सच लाइक फूड, शेल्टर एंड अदर नेसेसरी आइटम्स, दैट इज कॉल्ड पुअर, दैट इज कॉल्ड पुअर। अब किसको कहेंगे भाई गरीब? तो उसके लिए इंडिकेटर्स हैं। क्या है? इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ वो व्यक्ति सचमुच गरीब है। जैसे आप देखिए, मैंने इंडिकेटर लिखा है। पहला है इलिटरेसी। भाई पेट में भोजन नहीं है तो बेचारा बच्चों को पढ़ाएगा क्या? पढ़ा सकता है? कतई नहीं। तो उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो निरक्षर होंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पुअर हेल्थ। जब शरीर में भोजन नहीं होगा, जब बैलेंस डाइट नहीं मिलेंगे, एक सुबह मिला भोजन तो शाम की चिंता, शाम को नहीं मिला तो सुबह की चिंता। तो शरीर तो है भाई, क्या होगा? हेल्थ भी उसका अच्छा नहीं रह सकता है। दूसरा क्या है? लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी है उसके पास, भोजन भी नहीं है। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वैशाली, वैशाली कुछ पूछना चाह रही हो? ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण भी जो बेरोजगार हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो सारा चीज क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। एक जगह आया है चीज, बनी रे कठपुतली पैसे के लिए, हाँ हाँ इसी पैसे के लिए बनी रे कठपुतली पैसे के लिए। जब बेरोजगार होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उसी तरह देखो यहाँ लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, उनके इनकम का आमदनी को देख लो। और वो क्या करेंगे भाई? जैसा पैसा होगा वैसा नहीं करेंगे। अब पैसा होगा 10 रुपया उनके पास और खर्च करेंगे 100 रुपया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? ये हमारे गरीबी के सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। और क्या भाई? उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का अभाव रहता है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है, हैंडपंप लगा नहीं सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और सैनिटेशन की व्यवस्था तो होती नहीं है। स्वच्छता कहां से लाएंगे? बेचारे के पास ना पैसे है ना कुछ है। वो टॉयलेट कहां जाएंगे, वॉशरूम कहां जाएंगे? तो इस तरह से आप देखोगे ये हमारे गरीबी के, पॉवर्टी के क्या है? ऑल दीज आर दी इंडिकेटर्स। अब कहा जाता है, अब देखोगे कि ये जो है, अब गरीब किसको कहते हैं भाई? व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी लाइन? ये पॉवर्टी लाइन क्या होते हैं भाई? ये पॉवर्टी लाइन्स क्या होते हैं? तो पॉवर्टी लाइन
पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। अरे गरीबी रेखा क्या भाई? तो वह व्यक्ति जो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है उसको हम गरीब नहीं कहेंगे, और जो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है वह उसको हम गरीब कहेंगे। अब ये भी डिफरेंट चीजें हैं भाई, कहीं पर गरीबी के लिए अलग अलग मापदंड माना गया है, कहीं पर कुछ माना गया है। अब कहीं पर गरीबी के लिए इनकम माना गया है। क्या माना गया है? इनकम, आय कितना है, आय कितना है। सर इसका पॉवर्टी लाइन फिर से बता दीजिए। पॉवर्टी लाइन बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो, वही बता रहा हूं मैं, जो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, भोजन वस्त्र आवास जिसके पास है उसको हम गरीब नहीं कहेंगे, और जो पूरा नहीं कर पाता है उसको गरीब कहेंगे। अब इसके बहुत से हैं, जैसे हम इनकम के आधार पर मान लेते हैं। इनकम के आधार पर आपने सुना होगा बीपीएल, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्हें सरकार बहुत सुविधा देती है, माने गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल, एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब कौन ऊपर है भाई, कैसे भी करेंगे? तो पहला तो मानते हैं इनकम को। किसको मानते हैं? इनकम को मानते हैं कि भाई इसका इनकम क्या क्राइटेरिया भाई, अभी देखिए तो माना गया है 2000 का आंकड़ा भी है, उसके अनुसार माना गया है कि अगर गांव के लोगों को आमदनी, अगर गांव के लोगों की आमदनी 328 रुपीज पर एनम है, पर मन एनुअल का, और शहर वालों का लगभग 454 है, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? अगर ऊपर है तो गरीब नहीं है, नीचे है तो गरीब है। एक माना गया कि नहीं भाई भोजन के आधार पर माना जाए। आप 7th क्लास में पढ़े थे, तो भोजन के आधार पर कैसे मानेंगे भाई? तो कैलोरी रखा जाता है। अब देखिए भाई गांव के लोगों का आमदनी को कम होना चाहिए, शहर के लोगों का आमदनी कहाँ जाते हैं, क्यों जाते भाई? तो शहर में चूंकि हर एक चीजों की कीमत जो होती है, मूल्य जो होती है ज्यादा होती है ना, तो अगर उसको कम मिलेगा तो और भाई डाउन हो जाएगा वो। उसी तरह देखोगे कैलोरी से मापा जाता है कि यदि अब कैलोरीज जो भोजन करते हैं हमें जो शक्ति मिलती है उसी को कहते हैं कैलोरी कहते हैं। तो अगर शहर वालों को 2100 कैलोरीज अगर ऊर्जा मिलती है तब तो गरीब नहीं है, उसे नीचे है रूरल एरिया में, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जितना कैलोरी मिलता है तब तो गरीब नहीं है। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्रों में उनको क्या होता है 2400 कैलोरी की मात्रा जो भोजन में मिलती है तो व्यक्ति गरीब है। अब यहां देखो 2100 कैलोरी शहरों के लिए चाहिए और गांव के लिए ज्यादा चाहिए, ऐसा क्यों भाई? अभी हमने पेमेंट के आधार पर बताया ज्यादा चाहिए शहर वालों को, और यहाँ पर कम क्यों चाहिए? बता सकते हो? बोलो। क्योंकि गांव के लोग खेतों में काम करते हैं। हाँ बेटे, गांव के लोग खेतों में काम करते हैं, फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जबकि शहरों के लोग मेंटली वर्क करते हैं, उनको उसके अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा मापदंड रखा गया है। ये समझ में आ गया आप सब लोगों को? समझ गए? क्लियर हुआ? यस। अब मैं आगे चल रहा हूं ये कि अब भाई ये गर्मी के कारण क्या है भाई? अब देखो इसमें बहुत सी कहानियां दी गई हैं, आप पढ़ोगे अपने बुक्स में। जैसे एक राम शरण है, राम शरण रांची में रहते हैं, ऐसे वो राम महल रहने वाले हैं, रांची में अपने परिवार के साथ रहते हैं और पर मंथ उनको मात्र 1500 रुपये मिलते हैं। उनके परिवार में
में लगभग 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, पति पत्नी, और गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको भी देखना है उनको। अब बताओ 1500 रुपये में वो काम वो पूरा हो जाएगा? संभव है कि 4 बच्चों को ये किया जाए? दूसरा जो है उसकी पत्नी जो है सानिया, उसकी पत्नी माने राम शरण जो है, राम शरण काम करते हैं, फिर सानिया उनकी पत्नी भी काम करते, जाकर चौका बर्तन तय करती है, लोगों का टेम्पोररी वर्क करती है, उसको 800 मिलता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को, मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कहीं पर छोटा सा रेंट लेकर के, जहां किसी तरह उसका काम चल जाए। बच्चों को रखती है, उसका एक बड़ा बेटा जो है वो चाय की दुकान पर काम करता है, उसको 300 रुपये मिलता है, पढ़ा भी नहीं पाता है वो। और इस तरह इसी में से वो पैसा बचाकर अपने परिवार वालों को भेजा है। तो क्या वो अपने आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा इतना में? परिणाम होता है कि वो और गरीब जो है होता जाता है, उसकी गरीबी जो है दूर नहीं हो रही है। हो रही है क्या? उसी तरह गांव में रहते एक लाखा सिंह है। कौन है? गांव में रहने वाले लाखा सिंह है, जो मेरठ में रहते हैं। उनके साथ में वही स्थितियां हैं, उनके बच्चे हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, और परिवार को भी देखना है, अपनी मां को भी देखना है जो बूढ़ी हो चुकी है, जो बीमार है, और उनके पास आमदनी ज्यादा नहीं हो पाता है। किसी दिन नौकरी मिलती है गांव में, टेम्पोररी वर्क मिलते हैं, ये नहीं कि आज मिला तो कल भी मिलेगा, परसों नहीं, आज मिला कल नहीं, परसों नहीं, फिर कब मिलेगा कोई ठीक नहीं। परिवार इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, होती जाती है। अब बेटे इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जीना, गरीब बनकर मत जीना। और तभी आप गरीब नहीं बनोगे जब आप अच्छा से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, क्योंकि माँ बाप ने आपको एक अवसर दिया है कि आप अच्छा से पढ़ाई करो, विकास करो, और उनको कुछ करो या ना करो, अपने लिए अच्छा बन जाओ। नहीं तो एक बार गरीबी के दलदल में जो फंस जाता है वह कभी निकल नहीं पाता है। ऐसा दलदल है गरीबी, उसे निकल नहीं पाता है। अब कारण क्या है गरीबी का? क्यों कारण है? हमारा इतना बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश, जहां आज भी लगभग 26% लोग, इतना होने पर भी, विकास के कारण होने पर भी 26% लोग जो हैं गरीब हैं। तो ऐसा क्यों कारण है? तो पहला है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये क्या है भाई? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो पहला है स्लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे यहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। दूसरा क्या भाई? दूसरा, स्लो अगर डेवलपमेंट होगा तो निश्चित है गरीबी तो बढ़ेगी। अगला क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे क्या है? जनसंख्या वृद्धि को कहा जाता है ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कवि रूप दिखावा। सुरसा के मुख जैसा जो है आज गरीबी बढ़ती जा रही है, और विकास जो हो रहा है वो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या जो है बढ़ती जाएगी, जनसंख्या जो है सुरसा की भांति बढ़ रही है, और विकास जो है ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो जा रहा है। रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं। परिणाम क्या रहा है कि हमारी गरीबी जो है और भी बढ़ती जा रही है। और क्या भाई? तो देखोगे आपके सामने अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी भी एक सबसे बड़ा कारण है। अगला है प्राइस। चौथा है प्राइस, मूल्य वृद्धि। आज देख रहे हो हर एक वस्तुओं का
मूल्य बढ़ता जा रहा है और हम लोग कहते हैं महंगाई डाइन खाए जाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है। आज महंगाई जो है हम लोगों को खाई जा रही है, नहीं क्यों? और इसका ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीबों पर ही पड़ता है। चाहे बीमारी हो, चाहे जो भी हो, प्राकृतिक जो डिजास्टर्स हैं वह क्या है, ये भी हमारे गरीबी के कारण गरीबों पर ही ज्यादा से प्रभाव पड़ता है। और आप देखोगे आगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो ना? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। जो हमारे पास संसाधन है उसका असमान वितरण है। किसी पास लाखों हेक्टेयर जमीन है तो किसी पास रहने के लिए घर नहीं है, लैंडलेस फार्मर है, भूमि नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स है, मजदूर है जिसको अपना सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। तो इस तरह से असमान अगर संसाधनों का वितरण होगा तो क्या गरीबी दूर हो पाएगी? और ये भी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे आप देखोगे कि विश्व बैंक ने ये किया है, गरीबी रेखा से ऊपर होगा जिसका $1 जो है आमदनी प्रत्येक दिन होगा, वो क्या होगा? गरीबी रेखा से ऊपर होगा। जिसके नीचे होगा वो गरीबी रेखा से नीचे होगा। तो बेटे ये सब जो कारण है क्या है, हमारे गरीबी के सबसे बड़े कारण हैं, ठीक ना? क्या है? गरीबी के हमारे सबसे बड़े ये कारण है। इसलिए मैं आपसे बार बार फिर कहूंगा कि हमें अपने शिक्षा पर, हमें अपनी चिकित्सा पर, हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। और आज का युग तो कंपटीशन हो चुका रहा है, वही सर्वाइव कर पा जाएगा, वही करेगा, वही आगे बढ़ेगा जो अच्छा से पढ़ेगा, जो अच्छा बनने का प्रयास करेगा, और नहीं तो फिर वही बात रही वही बात। अब हम कल आपको बताएंगे कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है ताकि देश की गरीबी को दूर किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके लोगों को। और आप जानते हैं एक और चीज कि हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर, इंडिया क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में किसानों की जो आमदनी होती है, बताए ना आप लोगों को, पढ़े हो आप लोग, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर्स का विकास किया जाए, साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर का जब विकास किया जाएगा तभी जाकर हम गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन अब देखें सरकार को कौन सा